नमस्कार। चलिए आज चलते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे शानदार दौर में जहां तलवारें टकराईं, सल्तनतें बनी और एक नई सभ्यता ने जन्म लिया। हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत की, वो युग जिसे साम्राज्यों का युग कहा जाता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तो सत्ता, विरासत और पहचान की एक महागाथा है। हम एक ऐसे दौर की बात कर रहे हैं जिसने हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की नींव रखी और जिसके निशान आज भी हमारी संस्कृति और हमारे समाज में जिंदा हैं। तो आज हमारा फोकस रहेगा दो बड़ी ताकतों पर, जिन्होंने सदियों तक भारत की किस्मत को एक नया आकार दिया। एक दिल्ली सल्तनत और उसके बाद आने वाला शानदार मुगल साम्राज्य। और हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन सभी के लिए एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इतिहास के इस दौर से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है साल 1206 से। दिल्ली की गद्दी पर एक नए शासन का उदय होता है, जिसे हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं, और यहीं से सत्ता की असली दौड़ शुरू होती है। अब इस सल्तनत पर ना एक के बाद एक 5 वंशों ने राज किया: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोदी। चलिए एक एक करके इनकी कहानी को समझते हैं। सल्तनत की शुरुआत की कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसने कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया। लेकिन क्या कोई जानता है कि सल्तनत को असल में सिस्टमैटिक किसने बनाया? वो थे इल्तुतमिश, जिन्होंने एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर तैयार किया। तो यहाँ से बनता है एक क्लासिक एग्जाम वाला सवाल: सल्तनत का असली संस्थापक कौन था? और इसका सीधा सा जवाब है इल्तुतमिश। ये नाम याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। अब आता है खिलजी वंश और उसका सबसे पावरफुल शासक अलाउद्दीन खिलजी। ये वो दौर था जब सल्तनत की ताकत अपने पीक पर थी। उसने न सिर्फ मंगोलों के हमलों को रोका, बल्कि आर्मी और मार्केट में ऐसे जबरदस्त सुधार किए जो पहले कभी नहीं हुए थे। लेकिन देखिए, हर ऊंचाई के बाद एक ढलान भी आती है। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के सपने तो बड़े थे, राजधानी बदलना, नई करेंसी चलाना। लेकिन उसके ये जो एक्सपेरिमेंट्स थे ना, बुरी तरह फेल हो गए। क्यों? क्योंकि जनता को जबरदस्ती दूसरी जगह ले जाना प्रैक्टिकल नहीं था, और उसकी टोकन करेंसी की नकल बनाना बहुत आसान था। यहीं से सल्तनत की दीवारें कमजोर होने लगी। और फिर आता है इतिहास का वो साल जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया: 1526। इसी साल पानीपत के मैदान में बाबर की सेना ने लोदी वंश के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया, और बस दिल्ली सल्तनत का चैप्टर क्लोज। भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई, और उस नए युग का नाम था मुगल साम्राज्य। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पावर नहीं थी, बल्कि ये तो आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर का गोल्डन पीरियड था। बाबर ने नींव तो रख दी, लेकिन उसके बेटे हुमायूं की जिंदगी पूरी स्ट्रगल से भरी थी। उसे शेरशाह सूरी ने हराकर दिल्ली से भगा दिया, और एक पल को तो ऐसा लगा कि मुगल कहानी शुरू होते ही खत्म हो जाएगी। और यहाँ मजे की बात यह है कि शेरशाह सूरी ने अपने छोटे से शासन में ही ऐसे ऐसे सुधार किए जिनका असर आज तक दिखता है। ये जो सड़क आज़म है, जिसे हम जीटी रोड के नाम से जानते हैं, और रुपया का चलन, ये सब उसी की विरासत है। जब हुमायूं के बेटे अकबर ने सत्ता संभाली, तब मुगल साम्राज्य अपने सुनहरे दौर में पहुंचा। उसने मनसबदारी जैसा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया और सभी धर्मों को एक साथ लाने के लिए दीन-ए-इलाही का एक आइडिया भी पेश किया। अकबर का दरबार सिर्फ शासकों का नहीं, बल्कि वो तो बुद्धिजीवियों और कलाकारों का एक सेंटर था। उसके नौरत्न जैसे बीरबल, तानसेन और टोडरमल, इन्होंने ही तो उस दौर को सच में महान बनाया था। अकबर के बाद जहांगीर और फिर शाहजहां आए, जिनके दौर में मुगल आर्किटेक्चर अपने पीक पर पहुंच गया। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ताजमहल, एक ऐसी इमारत जो सिर्फ संगमरमर से नहीं, बल्कि मोहब्बत और यादों से बनी है, और जो आज भी दुनिया को हैरान करती है। औरंगजेब के टाइम पर मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े साइज तक फैला। लेकिन विडंबना देखिए, यही फैलाव साम्राज्य को अंदर से खोखला करने लगा, और यहीं से इसके पतन की कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन एक मिनट, जब ये सल्तनतें और साम्राज्य बन और बिगड़ रहे थे, तब लोगों के दिलों में एक अलग ही क्रांति जन्म ले रही थी। ये राजाओं की नहीं, बल्कि संतों और फकीरों की क्रांति थी, भक्ति और सूफी आंदोलन।
कबीर, गुरु नानक और निजामुद्दीन औलिया जैसे संतों ने धर्म की मुश्किल बातों को चुनौती दी और प्यार और भक्ति का एक सीधा रास्ता दिखाया। ये वो आवाज थी जो सीधे लोगों के दिलों से निकल रही थी और जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। अच्छा, चलिए अब फटाफट से वो मेन पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी हैं। एक क्विक रिवीजन, ठीक है? तो सबसे ज़रूरी बातें जो याद रखनी है, इल्तुतमिश सल्तनत का असली फाउंडर, अलाउद्दीन खिलजी अपने मार्केट रिफॉर्म्स के लिए जाने जाते हैं, शेरशाह सूरी जिन्होंने हमें सड़क और रुपया दिया, अकबर मनसबदारी सिस्टम के निर्माता और शाहजहां ताजमहल के पीछे की शख्सियत। बस इन नामों और इनके काम को याद कर लीजिए, ये परीक्षा में बहुत काम आएंगे। तो कुल मिलाकर मध्यकालीन भारत सिर्फ लड़ाइयों का दौर नहीं था। ये संघर्ष, अलग अलग कल्चर्स के मिलने का, एक दूसरे में घुलने मिलने का और एक बहुत बड़े बदलाव का दौर था जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है कि कैसे इन साम्राज्यों और नए नए आइडियाज़ के टकराव ने उस भारत की कहानी को जन्म दिया जिसे हम आज जानते हैं। ज़रा सोचिएगा इस पर। इसे देखने के लिए धन्यवाद।